ठीक है, FBA फीसेस उसको कहते हैं। और इसके अलावा रेफरल फीस होती है आपकी 15% होती है, आप कैटेगरीज वाइज होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ प्राइसेस अपैरल में 15 to 80% होती है। वैसे दूसरी कैटेगरी होम एंड गैजेट्स होगी, होम एंड किचन होगी, उसमें मेरा ख्याल है 15% है। हाँ, मेरा ख्याल नहीं है, सचमुच 15% है। ठीक है, तो ये होती है, फिर हम उसको रखवा देते हैं। उसके बदले में अगर तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो जाती है, अगर हम PPC चला देते हैं। PPC मतलब कि एडवर्टाइज कर देते हैं अपने अमेज़ोन के ऊपर, जैसे कि हम फेसबुक पे एड्स चलाते हैं। और इसी तरह PPC मतलब पे पर क्लिक होता है, और वो अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ हम लगाते हैं या उसके ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना हो तो हम उसे कहते हैं कि हमने PPC रन करनी होती है। तो ये चीज़ होती है, एक मॉडल होता है, जिसे दो मॉडल होते हैं, एक FBA होता है, एक FBM होता है। FBA मॉडल में हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक है, जिसमें अमेज़ोन पिक करता है, पैक करता है। अगर तो आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, वही पिक करेगा, पैक करेगा और शिप कर देगा आपके कस्टमर तक। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना, आपको सिर्फ आई कैचिंग करनी पड़ेगी। लाइक आपकी इन्वेंट्री कितनी रह गई है, आपने PPC पे कितना स्पेंड कर दिया है। ठीक है, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, तो मुझे न्यू इन्वेंट्री जो है वो कब और किस वक्त जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये FBA में आ जाती हैं। और FBM में क्या होता है, FBM में ये होता है कि FBM में ये होता है कि आपका स्टोर है। अब आप क्या करते हो, अब आप करते हो कि यार मैं अमेज़ोन को स्टोरेज फीस क्यों दूं, वजह मैं क्यों दूं अमेज़ोन को स्टोरेज फी। आप उसके बदले में क्या करते हो, आप अपने ही वेयर हाउस में चीज़ें रख लेते हो। ठीक है, और फिर अगर आपके पास कोई अमेज़ोन पे कोई ऑर्डर आता है, आप खुद उस चीज़ को पिक करते हो, पैक करते हो और शिप कर देते हो। ठीक है, वो FBM में आ जाता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब कि सब कुछ मर्चेंट ने ही करना है, अमेज़ोन मतलब कि सेलर ने ही करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ये FBM में आ जाती है। आपने खुद ही करना है, पिक करना, पैक करना और शिप कर देना। शिप के आगे 2-3 मेथड है। ईजी शिप कर सकते हैं, आप अमेज़ोन को दे सकते हैं। अमेज़ोन वाला बंदा आपके पास अगर कोई आएगा अमेज़ोन को, आप कह देंगे मेरी यहाँ से आप चीज़ उठा लिया करें, पिक कर लिया करें। ठीक है, ये होती है इजी शिप। ठीक है, और एक और शिप होती है, ठीक है, इजी शिप, और दूसरे का भी मेरे माइंड से उतरा हुआ है। ठीक है, वो अमेज़ोन वाले आपकी वेयर हाउस में आके खुद ही ले जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। ये होती है FBM। FBA और FBM, FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अमेज़ोन आपसे सारा कुछ करेगा और बाकी जो है वो आप खुद करोगे। FBM में ये होती है वर्चुअल सिस्टम है अमेज़ोन। वर्चुअल अमेज़ोन में ये चीज़ें मॉडल चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आ जाती है, आप किसी और दुकान से चीज़ उठाते हो और अपनी दुकान में लगा लेते हो और उसको एडवर्टाइज करते हो अपनी दुकान पे। फ़र्ज़ करें आपकी दुकान पे $10 की चीज़ है, आपने अपनी दुकान किसी और की दुकान पे $10 की चीज़ है, आपने अपनी दुकान पे वो चीज़ $20 की, $30 की या $40 की लगा ली है। कोई भी बायर आता है, वो आपकी प्रोडक्ट आपने एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ देता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट मतलब कि आपने जो $30 की लगाई हुई है, वो कहता है यार ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लग रही है। उसने ये चीज़ नहीं देखनी कि ये फलां जगह से मुझे $10 की मिल सकती है। ये गोरे जो होते हैं ना, गोरे, ठीक है, कोई ऐसा गोरा होता है जो सर्च करता है, लेकिन मोस्टली गोरा पीपल जो होते हैं या क्लाइंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सर्चिंग में टाइम नहीं लगाते। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो वन बाई वन चीज़ें करके देखते रहें। लेकिन हर एक गोरा एक जैसा नहीं होता, बहुत से ऐसे होते हैं जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो जो गोरे प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, वो कहते हैं यार मुझे पेजेस ना घुमाना पड़े, मैं एक ही पेज पे जाऊं और मुझे ये पसंद आ गई है। ठीक है, आपकी वैल्यू बनी हुई है, आपने एडवर्टाइज की हुई है हर जगह से, तो आपसे वो $30 की चार्ज कर ले, $30 की बाय कर लेगा। अब आपने करना क्या, ड्रॉप शिपिंग मॉडल बता रहा हूँ। अब आपने करना है, आपका बायर आपको पैसे दे देगा। ठीक है, $30 पेपाल से, क्रेडिट कार्ड से आपको पे हो जाएंगे। जो आपका जो अब आपने क्या करना, $30 तो आपके पास आ गए। अब आपने जिस शॉप से वो चीज़ उठाई थी या जिस शॉप से आपने वो चीज़ उठा के अपने स्टोर पे लगाई थी, अब आप क्या करोगे, आपने $10 की वो चीज़ खरीदनी है
उस पे आपने शिपिंग एड्रेस उस बंदे का दे देना है जिस बंदे ने आपसे खरीदी है। वो क्या करेगा, वो आपको पैसे तो आपने उसे देने हैं ना, ट्रांसफर करने हैं। वो क्या करेगा, उस शॉप से आपका एड्रेस लेगा और आपके बाइट तक पहुंचा देगा। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट वही मैंने क्लाइंट कॉन्शियस और प्राइस क्लाइंट नॉन कॉन्शियस की बात की है कि वो पहले तो देखेगा कि आपकी वेबसाइट की वैल्यू है, मतलब कि आपने कितनी अच्छे से वो चीज़ को प्रेजेंट किया। हाँ, जो चीज़ प्रेजेंट, वो एक कहते हैं पंजाबी की मसाल है कि पता नहीं उर्दू की मसाल है, जो जितना अच्छा दिखता है ना, वो उतना ज़्यादा बिकता है। एक चीज़ ये। दूसरा, आपकी जो जितनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी सेल्स हिस्ट्री बनेगी। लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है अंदर से, चाहे वो खा की क्यों ना हो, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग, आपकी प्रोडक्ट की लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपने वो चीज़ वहाँ से देखी है। लोग शॉपिफाई स्टोर इसीलिए ओपन करके बैठे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि $10 की उठाते हैं और 15 से $20 या $25 की वो सेल कर रहे होते हैं। मतलब कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, उसमें उनका मार्जिन प्रॉफिट बड़ा अच्छा हो जाता है। और गोरा कहता है कि यार ये मुझे बड़ी अच्छी प्रोडक्ट अच्छी लगी, हालांकि वो ही चीज़ देखेगा किसी और की तरफ। बहुत से ऐसे होंगे वो किसी और से ले लेगा, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ होगी। ये जो जितने भी गोरे क्लाइंट या जो भी है, अरबी या अरबने जो हैं, वो क्या करते हैं, यार ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखें, आपकी ना लुक इस ऑनलाइन बिजनेस में ना, आपकी प्रोडक्ट की लुक बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपकी प्रोडक्ट अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट ही ऐसा करो कि आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कुछ ना कुछ। जो हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, वही वॉलमार्ट से कोई चीज़ उठाई है $10 की, और हमने उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी है, और वो $20 की सेल कर देते हैं। मतलब 50-50% हम उसके में से भी प्रॉफिट रख सकते हैं। तो ये भी एक एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आप एक इन सम हाउ केसेस में आप कह सकते हैं कि यार हमने यहाँ से उठाई है वहाँ उठा दी। लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल नहीं होता। ये इन कमिंग डेज में या इन फ्यूचर में ये चीज़ मॉडल जो होता है ये बड़ा अहम होता है, ठीक है। ये सारा का सारा था FBO, FBM और ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट। और इसके अलावा हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो 5:15 हो गए। कोई और क्वेश्चन आपका इसके रिलेटेड हो? हाँ ठीक है, ठीक है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने बनाया था, लेकिन मैं इसके ऊपर वर्क नहीं सही तरीके से कर सका। तो बस मैंने मेरा है, मैं वीडियो अपलोड्स करता रहता हूँ, बिल्कुल। जस्ट अ मिनट प्लीज़। मेरा आओ सीखो के नाम से है, और मेरा एक चैनल है स्मार्ट गैजेट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आपका एक क्वेश्चन था कि आप अपने अभी आपने कहाँ KSA में ओपन किया हुआ है? ठीक है। हम्म, आप ना ये देखें मेरे पास है यूनाइटेड स्टेट अभी, ठीक है। और मेरे पास यहाँ यूनाइटेड किंगडम की भी है, जर्मनी की भी है, फ्रांस की भी, जब कनाडा की भी है, ठीक है। मैंने सारे सब कंट्रीज में ना, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी है मेरी क्या कहते हैं स्टोर। मैंने सब कंट्रीज में ना एफिलिएट स्टोर ओपन कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग करके ना उसके साथ मैंने वो लिंक कर लिया। मतलब कि मैंने हर एक के साथ अपनी जो है एफिलिएट मार्केटिंग का जो है
क्या कहते हैं कि वो स्टोर में इनके अकाउंट ओपन किए हुए हैं। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अमेजोन एसोसिएट डॉट कॉम है, तो डॉट कॉम में चले जाएं आप। ठीक है, डॉट कॉम में मेरा ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, डॉट कॉम में जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो जैसे कि आपने KSA में ओपन किया सेम ऐसी एज इट इज़ ही आपका अकाउंट USA में, UK में, इसी तरह आपने हर जगह पे आपने अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, जब आप सारे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम अपने वन लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, टूल में जाके वन लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है वन लिंक के ऑप्शन पे। तो आपके पास ना कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा। एक मिनट, किधर गया? वन लिंक में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ना जितनी भी आईडीज होंगी, आपकी जितनी भी आईडीज होंगी वो आपके पास यहाँ शो होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, अब इसने क्या कहा है कि मेरा जो ट्रैफिक है ना, मतलब कि आपके पास यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपके पास सारी आईडीज आ जाएंगी। आपने यहाँ पे ना क्लिक कर देना, लिंक स्टोर हैव मैनी स्टोर्स, यस आई हैव अ मैनी स्टोर लिंक स्टोर्स। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जितनी भी आईडीज होंगी वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। अगर हाँ, एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, ये देखें सारी आईडीज में लगी हुई हैं, कनाडा की, सऊदी अरेबिया की, यूनाइटेड स्टेट की, इसी तरह और होंगी तो मैं और ऐड कर लूँगा। मेरे पास 10 से 12, बल्कि 12 12 तो नहीं थी, तकरीबन 5-6 थी। USA में थी, UK में थी, सऊदीया में थी, UAE में थी, सारी की सारी थी। लेकिन मैं उसके ऊपर अब काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से उन्होंने मेरी ये जो आईडीज थी ना, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी होनी, आई थिंक सो। तो अब ये है कि आपने क्या करना है, अब आपके पास आपने कोशिश करनी है एक ही ईमेल पे आपने आईडीज बनानी है। ठीक है, जैसे ईमेल पे एक ही ईमेल पे आईडी बनेगी, वन लिंक पे जाना है, लिंक स्टोर पे जाना है, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपके पास आईडी है तो आपने यहाँ पे लिंक स्टोर कर देना है या ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो वाली आईडी लिखनी है जो आपके पास यहाँ पड़ी होनी है, ये वाली। ठीक है, ये हमने कोशिश करनी है कि जो USA में आपने ओपन की है ना, आपके पास आईडी आपने नोट कर लेनी है, ताकि आपको आसानी हो बार बार किसी और में जाके। आपने यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ आके आपने लिख देनी है। ठीक है, मेरे पास ये है, यहाँ पे आप लिखेंगे, लिंक स्टोर कर देंगे, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर आप करेंगे, फिर लिंक स्टोर कर देंगे, फिर इसी तरह आईडीज़ को लिंक स्टोर करते रहेंगे, और 10-12 आईडीज़ जो हैं वो आपको वो हो जाएंगी। अब उसके बाद आपने क्या कर देना है, अगर तो आपके पास नहीं है तो आपने अनरोल वन लिंक कर देना। वन लिंक का मतलब ये है कि कभी कभी ना ऐसा होता है, आप आपने एक प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पे कोई चीज़ लगा दी है। अब एक बायर है जो USA में बैठा है, आप अपनी प्रोडक्ट सऊदीया में सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। अब चैनल पे USA की ट्रैफिक आती है, आपसे वो चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन में जाके वो बाय कर लेती है, आपको उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कोई भी नहीं होना। मैं बताता हूँ ना। हम्म, मैं बताता हूँ ये क्या होगा, लेकिन उसके पीछे बैक एंड पे आपका टैग नहीं लगा होगा। जब तक आप अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम USA में नहीं एनरोल होंगे, तब तक वो आपकी ये वाली आईडी जो है, या इस ईमेल पे या इस टैग के साथ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कमीशन भी नहीं मिलेगा। जब आप जब आप USA में अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे, फिर क्या होगा कि ये वाली जो आईडी इसके अंदर लिंक हो जाएगी, मतलब कि वन लिंक मतलब वन स्टोर। चाहे वो USA की ट्रैफिक हो, UK की ट्रैफिक हो, KSA की ट्रैफिक हो, वो एक लिंक के जरिए ही आप, मतलब कि आप सिर्फ एक लिंक जनरेट करके दोगे। देखें, फर्ज करें मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ।
मैं यहाँ कुछ भी लगा लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं गार्डनिंग टूल्स लिख लेता हूँ या गार्डनिंग टूल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसको करूँगा, देखें मैंने सारी आईडीज़ जो है ना मैंने लिंक की हुई हैं। अब देखें मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ना अब देखो एक चीज़ माइंड में आती है कि यार मेरा यूएसए का बायर है, ठीक है, मैंने यूएसए का लिंक देना है ना, मैंने यार सऊदीया का लिंक नहीं देना। अगर आप सऊदीया के लिंक दोगे तो वो तो सऊदीया की ट्रैफिक में सऊदीया के टैग के साथ लगेगा, और उसके बदले में आपको वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूएसए में बैठा। वो ओपन करेगा तो सऊदीया का अमेजोन का जो पेज होगा ना वो ओपन हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वन लिंक के साथ इनरोल हो जाते हैं। अब वन लिंक हमें क्या जो बेनिफिट देता है, अब ये वाला है। अब आपने क्या किया, जब आपके पास सारे अकाउंट्स एक ही लिंक में एम्बेडेड होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से टैक्स करोगे, ठीक है, चाहे वो बंदा दुबई में बैठा है चाहे वो बंदा सऊदीया में बैठा, आप सिर्फ एक लिंक उसे दोगे, ठीक है, एक लिंक दोगे और वो खुद ब खुद आपकी अमेजोन ट्रैफिक पहले देखेगा कि ये लिंक कहाँ से या किधर से वो जनरेट हुआ है, ऑटोमेटिक वो ट्रैफिक को वहाँ डाइवर्ट कर देगा। वरना आप सऊदीया का दोगे लिंक तो वो सऊदीया के अमेजोन पे जाके हिट करेगा। अगर आप लिंक दोगे उसके साथ क्या कहते हैं सऊदीया की ट्रैफिक के साथ, वो सॉरी यूएसए की ट्रैफिक के साथ, वो यूएसए की ट्रैफिक में जाके लैंड करेगा, यूएसए की एप्लीकेशन में जाके लैंड करेगा, ठीक है। हम इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वन लिंक के साथ अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे वन लिंक का मतलब क्या हो गया कि मेरी ये वाली आईडी है ना, ये वाला मेरा स्टोर है, वो इन आईडी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, इस आईडी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और मैं यूएसए में बैठ के जहाँ से मर्जी कोई ट्रैफिक आएगी, मैं उस वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक बैकएंड से डाइवर्ट होके उसके लोकल अमेजोन की स्टोर पे इस वेबसाइट पे आके बाय कर सकता है और उसके बदले में आपको सेल मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन ये चीज़ होती है कि यार मैं मुझे ना वो नहीं मिल रहा, कमीशन नहीं मिल रहा, मुझे मेरे मेरे मेरी मेरी जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक पड़ रहे हैं लेकिन मेरे बाय नहीं हो रही, परचेज नहीं हो रही, मैं क्या करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का हल ये है कि उस बंदे ने लिंक नहीं किया होता, ट्रैफिक आपकी यूएसए में है, वो देख रही है आपकी वीडियो सऊदीया की, वो जैसे ही क्लिक करेंगे वो सऊदीया की लिंक हो जाएगी, सऊदीया का वेबसाइट, सऊदीया की ये अमेजोन का स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये मसला करता है जिसकी वजह से हमें कमीशन नहीं मिलता। मैं बता दूं ये यहाँ यहाँ करना है, ठीक है। और आपकी जब आपकी एक ही आईडी पे 5-6 अकाउंट ओपन होंगे ना, इनरोल हुए होंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपके यहाँ शो कर देगा, किधर गया, यहाँ शो कर देगा। आपने आईडी लगा देनी है, ठीक है, आपने आईडी लगा के लिंक कर देना, आईडी लगा के लिंक कर देना। यूएस वो एक नहीं नहीं नहीं, नहीं वो आप वो आपकी एक ही लिंक होगा, मतलब कि एक ही लिंक में आपकी सारी आईडीज आ जाएंगी, मतलब एक ही लिंक में आपका सारी सारे इमेजेस होंगे। फिर आप लगा दें चाहे वो ट्रैफिक यूएसए से आ रही हो चाहे वो ट्रैफिक यूके से आ रही हो, वो ऑटोमेटिक अपने अपने लोकल अमेजोन के स्टोर में लोकल अमेजोन की वेबसाइट पे लैंड करनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि ये .com है, .com आपने हालांकि लिंक जो जनरेट किया हुआ है वो सऊदीया का के एस ए का ऐसे का, ठीक है। तो वो जैसे ही लिंक आपने किया होना, वो जब वो ओपन करेगा ना, क्लिक करेगा, अगर तो वो यूएसए में बैठा हुआ है तो वो यूएसए की स्टोर में जाके ही ओपन होगा, सेम टू सेम उस तरह की मिलती जुलती। इसी तरह की ना एक और भी सॉफ्टवेयर है, अभी मेरे माइंड से उतर गया वो सॉफ्टवेयर, वो भी इसी तरह करता है कि सेम टू सेम उसी तरह की मुतबादल जो चीज़ होती है ना, वो एक एक लिंक आपको बना देता है कि आपका जो बायर है ना वो आपका उसी प्रोडक्ट के लिहाज से उसी स्टोर में लोकल स्टोर में जाके वो चीज़ बाय कर ले। अगर वो उस तरह की प्रोडक्ट उसके स्टोर में ना होगी
तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वो हमें एक ऑप्शन देता है कि आप बैकएंड से सेट कर लो कि ये हमारी प्रोडक्ट यूएसए में, देखे ना, अब ये वाली है प्रोडक्ट, ये यूएसए में पड़ी हुई है, ये मैं आपको लिंक भेजूं तो आपके पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये केएसए में इस तरह की चीज़ ना हो ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो वाली सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी हम चीज़ों को ना देख लेते हैं कि अगर वो चीज़ यूएसए में या केएसए में नहीं है तो हम क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपडेट कर देते हैं, तो वो उसी तरह की वो चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब मेरे पास माइंड से उतर गई है, वो भी इसी तरह का वन लिंक का और इस तरह का कुछ ना कुछ उसका नाम है, ठीक है, तो गूगल कर लीजिएगा। मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें ये तो थी, पहले बात हो गई थी कि मेरे पास मेरे स्टोर पे ट्रैफिक सारी यूएसए की है, मैंने स्टोर ओपन किया हुआ है, इनरोल किया हुआ है कि सऊदीया का, तो मुझे क्लिक्स पड़ रहे हैं, तो मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही, मुझे कमीशन नहीं मिल रहा। वो इसलिए कमीशन नहीं मिल रहा, आपने लिंक जनरेट किया होता है सऊदीया का, लेकिन ट्रैफिक आपकी यूएसए की आ रही थी। वो क्या करती है कि लैंड कर जाती है आपके सऊदीया वाले अकाउंट में, हालांकि वो तो ट्रैफिक यूएसए की है, तो उसे तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है, ये नुकसान है। तो हम उसको एक वन लिंक में कर देते हैं। अब देखें, अब वन लिंक का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि वो अपने अपने लोकल स्टोर में लैंड करेगी। अब तीसरा फ़ायदा मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करें आपने वन लिंक के साथ कनेक्ट किया हुआ अपने सारे स्टोर को, एक लिंक के ज़रिए आप मल्टीपल लोगों को, मतलब कि एक क्लाइंट को, एक बायर को दे देते हो, वो चीज़ क्लिक करता है, वो कहता है यार ये चीज़ जो है ना, इसका फ़ायदा बता रहा हूँ, वो चीज़ कहेगा यार ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। वो क्या करता है कि वो नीचे स्क्रॉल करता है ना, तो उसके साथ ही कोई और चीज़ अच्छी सी मिल जाती है उसे, ठीक है, वो कहता है जी यहाँ मुझे कितने की मिल 67 की मिल रही है, तो यहाँ वो कहता है जी मुझे 60 की मिल रही है। वो क्या करेगा, वो आपसे चीज़ नहीं लेगा, वो इस बंदे से जाके चीज़ ले लेगा, लेकिन उसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला, उसका फ़ायदा हमें ये होगा, वो एक दफ़ा हमारा क्लिक किया उसने, ठीक है, वो चाहे जो मर्जी ले, चाहे वो ले या ना ले, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, अगर फर्ज करें वो कहता है जी मैंने अभी क्लिक किया, उसे पसंद नहीं आया, उसे कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, वो चला गया, आपने उसने कोई चीज़ भी नहीं ली, वो चला गया। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा कि यार मैं ना दूसरे दिन आएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, ये लिंक जो होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या कहते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 24 घंटे के बाद, सॉरी 24 घंटे के अंदर, मतलब कि 12 घंटे के बाद उसे याद आया, हाँ यार मैंने तो ऐड टू कार्ट किया हुआ था, अच्छा ऐड टू कार्ट भी नहीं किया, वो कहता है यार हाँ यार मुझे ना एक और चीज़ पसंद आ रही है, तो मैं क्यों ना यार ये चीज़ पसंद कर लूँ और मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसका भी आपको फ़ायदा होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो आपके लिंक से अमेज़न के वेयर हाउस, अमेज़न के स्टोर में आया है। अब 24 आवर्स नहीं हुए और वो उसने 24 आवर्स के अंदर अंदर कोई चीज़ बाय कर ली है, हालांकि वो उसने अपने आपकी लिंक को काफ़ी टाइम पहले ही क्लिक किया था, फिर भी आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब वो कहता है जी फ़र्ज़ करें आपकी, आपने लिंक दिया, वो क्लिक किया और वो आ जाता है यहाँ, ठीक है, उसे वो चीज़ पसंद हो गई है, उसने ऐड टू कार्ट कर ली है। अब वो आपके लिंक से, आपने तो लिंक एक का दिया, अगर अगर वो क्या करता है, वो एक नहीं दो उसे चीज़ें पसंद आ जाती हैं, जैसे यहाँ लिखा होता है ना कि ये भी पसंद करें ऐड ऑन, ठीक है, वो कहता है जी इस टूल तो लेना ही लेना है, ये भी चीज़ ले लेता हूँ यार, वो ऐड टू कार्ट दोनों कर लेगा, आपको दोनों का कमीशन मिलेगा। वो कहता है जी मुझे और भी पसंद है, वो और लेगा और भी उसे मिल जाएगा। ये फ़ायदा है एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है, इसकी समझ लगी कुछ आपको, मतलब कि आपका लिंक 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है, जब तक वो क्लिक ना करे, क्लिक करेगा 24 आवर्स के लिए उसका रनिंग हो जाएगा, 12 घंटे बाद उसे याद आया कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वो कोई और चीज़ ले लेता है, वो उसके बदले में भी आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपना वन लिंक के साथ पहले तो आप यूनाइटेड स्टेट में इनरोल करें, फिर यूके में इनरोल करें, फिर कनाडा में इनरोल करें, फिर उसके बाद मैक्सिको में, अगर ऑस्ट्रेलिया में कर लें, इटली में कर लें, फ्रांस में कर लें, ठीक है, टर्की में कर लें, टर्की में नहीं है, ठीक है, ये वन लिंक के साथ आप कर सकते हैं। और हाँ, फिर फ़ायदा होना है, वरना आपकी आपकी जो ट्रैफिक है ना वो आपकी सऊदीया वाली में ही पड़ी रहेगी। अब देखें ये है,
यहाँ से आप क्या कहते हैं कि मोबाइल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए जब आप शेयर का ऑप्शन दबाएंगे ना, ठीक है, शेयर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे वो लिंक, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने एफिलिएट लिंक के साथ जाना है या आपने वैसे लिंक कॉपी करना है। आप कहेंगे मैंने एफिलिएट लिंक कॉपी करना है। हाँ, कोशिश करनी है आपने अपना लिंक जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं किसी को शेयर करना है, अमेज़न बैन कर देता है, ठीक है, अकाउंट आपका बंद कर देगा। ये पॉलिसी है कि आपने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को शेयर नहीं करना। अपने सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया का नाम है, ठीक है, सोशल मीडिया का बैकएंड नाम है, ठीक है। आपने सोशल मीडिया के ज़रिए ही अमेज़न की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसकी समझ लगी आपको? ठीक है, अब आ जाए मैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ें अब बताने लगा हूँ, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी, जो अक्सर मैं यूज़ किया करता था किसी ज़माने में और मेरे अकाउंट बने हुए हैं। और इन्फ्लुएंसर अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है इन्फ्लुएंसर अकाउंट, उसका भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये मेरा इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, टाक विद आमिर के नाम से, ठीक है, मेरे चैनल के नाम से। मैं पहले, मेरा चैनल टाक विद आमिर के नाम का है ना, तो मैंने अपने टाक विद आमिर के नाम पे ये बनाया था। अब देखें ये चीज़ है, आप इस स्टोर को अपनी फेसबुक पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अपना इन्फ्लुएंसर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर अकाउंट भी अच्छा खासा कमीशन देता है, मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट, अपनी एडवर्टाइज, अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर अपने ही सोशल मीडिया पे, जैसे नहीं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट लोगों में शेयर करें, हमारी प्रोडक्ट लोगों को दिखाएं ताकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स बढ़े, रीच बढ़े, ठीक है, समझ लगी इसकी चीज़। मैं इन्फ्लुएंसर की किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर आपने बात सुनी होनी है कि यार हम कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढ लेते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट को टिकटॉक पे दिखाएगा और लोग हमारी लिंक हमारा दे देगा और हम हमें उसके बदले में ट्रैफिक मिलेगा। ये चीज़ होती है इन्फ्लुएंसर अकाउंट। तो मेरा इन्फ्लुएंसर अकाउंट था शॉपीमी से नाम से, तो एफिलिएट मार्केटिंग भी मैं करता था। और ये यहाँ आप स्टोर, यहाँ आप कोई भी अगर कोई ट्रैफिक यहाँ लैंड करती है, वो यहाँ से आके कोई ना कोई चीज़ सेट ले लेती है। फर्ज करें मैंने गेमिंग सेटअप गियर रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, वो कहेगा यार ये सेटअप गियर्स हैं, इसके अंदर तो इस बंदे ने बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, उसे कोई ना कोई चीज़ यहाँ से ले लेता है ना, तो वो उसको, मुझे यहाँ से भी कमीशन मिल सकता है। ये देखें लिखा हुआ ना अर्न कमीशंस, ठीक है, मैं इन्फ्लुएंसर अकाउंट है मेरा, और ये चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। यहाँ से कोई बाय कर लेता है, कोई गेमिंग एसेसरी के रिलेटेड आ जाता है, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक पे, इस पे टिकटॉक पे, ट्विटर पे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये तो इन्फ्लुएंसर अकाउंट है। जब आपके पास आपकी रीच अच्छी होगी, आपका अकाउंट रनिंग में आएगा, तो फिर आप कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर अकाउंट, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर की भी समझ लगी आपको इन्फ्लुएंसर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज़, गिव मी अ 1 मिनट। मैं यार कुछ मैं पहले करता था, काइनी मास्टर किया करता था, बल्कि हाँ अभी भी मैं काइनी मास्टर ही करता हूँ, लेकिन मैं, अच्छा जी, अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा था। अब देखें, अब लिखेंगे ना यहाँ गूगल पे जाके शॉपी मी, ठीक है, शॉपी मी, SOPEME, शॉपी मी लिखेंगे, सारी मेरी स्टोर मिलेंगे आपको, जिधर भी देख लेंगे मेरे ही स्टोर मिलेगा, जिधर भी आप देख लेंगे पहले ही पेज पे मेरे सारे के सारे स्टोर, ठीक है। अब देखें, मैंने इन सब स्टोर को ना एक लिंक में ऐड किया हुआ है। अब मैं फर्ज करता हूं कि मैं अगर आपको ये वाला लिंक देता हूं, आपका इंटरेस्ट है गेमिंग गियर के रिलेटेड, फर्ज करें, ठीक है, मैंने ये जो लिंक आपको दिया, आप कहते हो जी अच्छा जी मैं गेमिंग गियर, आप क्लिक करोगे, आप सीधा मेरे स्टोर के गेमिंग गियर वाले किधर जाके लैंड करोगे, इस स्टोर, मेरे स्टोर के ऊपर, अमेजोन के USA वाले स्टोर के ऊपर, इसमें जाके लैंड करोगे। यहाँ से आपको जो चीज़ पसंद आएगी आप ले लोगे। अगर फर्ज करो कोई ऐसा आता है वो कहता है जी मुझे सिक्योरिटी के रिलेटेड चाहिए, वो यहाँ पे जाएगा, क्लिक करेगा। मैं अक्सर टिकटॉक में ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, टिकटॉक की स्टूडियो में
सॉरी स्टेटस में, बायो में, इंस्टाग्राम में, यहाँ पे आके मैं मेरे पास ये स्टोर, मेरे स्टोर में इसमें, मतलब कि एक स्टोर में आप मल्टीपल स्टोर ऐड कर रहे हो। मैं यूट्यूब गैजेट्स, मतलब कि यूट्यूब के रिलेटेड जो गैजेट्स हैं, कोई ऐसा आएगा जो मतलब कि जिसे यूट्यूब के रिलेटेड चीज़ें पसंद होंगी, वो इसमें आके देख लेगा कि मुझे ये चीज़ें जो है वो यूट्यूब के रिलेटेड जो है वो अच्छी लगी हैं और मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ। ठीक है, कैमराज, ये चीज़ सारा कुछ एक ही लिंक में। ठीक है, मैं जो है गेमिंग सेटअप गियर आ गया, विजिट माई अमेजोन स्टोर, मैं विजिट अमेजोन स्टोर करूँगा, मैं अपने अमेजोन के स्टोर में चला जाऊँगा। विजिट माई टी स्टोर, ठीक है, जिसमें मैंने जिसमें मैंने अपनी टी शर्ट्स को डिज़ाइन करके लगाया हुआ है। अब वो कहीं आएगा, वो कहेगा यार ये टी शर्ट वाला स्टोर कौन सा आ गया, क्लिक करेगा, सीधा मेरे टी शर्ट वाले स्टोर में आके लैंड कर जाएगा। यहाँ से उसे तो कोई भी चीज़ पसंद आएगी तो वो यहाँ से बाय कर लेगा। ठीक है, ये मेरा टी स्टोर है, और जो कि मैं तब चीज़ें बनाया करता था जब मेरे पास टाइम होता था, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग। ये देखें, ये मेरे सेल्स हैप्पी न्यू ईयर 2022, ये मैंने डिज़ाइन किया था, और फीचर प्रोडक्ट्स में मेरी ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सारी डिज़ाइन की हुई हैं, ये सारी आप अपने हाथ से डिज़ाइन करते हो, इसके ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मतलब कि एक मेरा स्टोर बन गया जहाँ मेरी टी शर्ट स्टोर है, जहाँ मेरी हर चीज़ें बनी होती हैं, जो बनी बनाई मैंने चीज़ें लोगो लोगों के लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी आता है वो बाय कर लेता है, वो कहता है मुझे सूट चाहिए, पैंटी चाहिए, बुनियान चाहिए एक ही तरह की। ठीक है, लव यू पापा वाली, लव यू पापा, लव यू बैग। ठीक है, ये चीज़ तरह, ठीक है, ये वो मेरे स्टोर में आके लैंड कर सकता है, अपेरल में आ सकता है। ठीक है, वो बाय कर लेता है। इसमें आपको कुछ पैसों, अगर कोई आता है वो कस्टम चाहिए उसे, वो यहाँ से क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद बाय करेगा, बाय करने के बाद मेरे पास आके इसके बदले में भी मुझे कमीशन मिलेगा। मतलब कि मुझे $10 की चीज़ पड़ेगी, मैंने $44 की लगाई हुई है, मुझे $20 का प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन करके आपको इस वेबसाइट के ऊपर लगा देना। ये चीज़ है, ये भी थोड़ा सा आप अगर आपके पास टाइम हो तो इसके ऊपर सर्च करिएगा टी स्टोर। अब आ जाए, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैंने अपने लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम का मेरा अनफॉर्चुनेटली जो था ना इंस्टाग्राम, वो थोड़ा सा डिसेबल हो गया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो रनिंग में नहीं है, वरना मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है यार, शॉपिंग में डबल फोर के ऊपर। तो इसके ऊपर मेरे बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिसेबल हो गया। खैर कोई नहीं, मेरे मेरे से कोई रब्ता करना चाहता है, इस पर क्लिक करेगा, मेरी ईमेल में आ जाएगा। मेरे कोई मेरे रब्ता करना चाहेगा, मेरे पिंटरेस्ट पे आ जाएगा। मेरे से टिकटॉक पे कोई रब्ता करना चाहेगा, मेरे टिकटॉक पे आ जाएगा। मेरे से कोई फेसबुक पे रब्ता करना चाहेगा, फेसबुक पे आ जाएगा। मतलब कि एक ही स्टोर में मैंने अपने मल्टीपल स्टोर को एम्बेड कर दिया। ठीक है, अब मेरे पिंटरेस्ट पे कोई आया, उसने देखा है कि यार मैंने ये पिंटरेस्ट का भी है, पिंटरेस्ट पे हम देखते हैं मेरी मेरी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये लें, ये मेरी शॉपी मी का स्टोर है, हर हर जगह। नहीं यार, मैंने बीच में छोड़ दिया इसको ना, आधे रास्ते में छोड़ दिया मैंने, बस शौक से, बड़ा शौक से बनाया था यार ये चीज़ें। लेकिन मेरे पास जब जैसे ही मेरी दूसरे क्लाइंट्स की कंजेशन बढ़ना शुरू हुई, मैंने इसको फिर एक किस्म का ना छोड़ दिया। अगर आप काम करना चाहते हैं यार, होती है, बड़ी होती है यार। अगर आप फेसबुक की रील में इस तरह की छोटी छोटी, जैसे आप अपने यूट्यूब पे लगाते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो आप अपनी रील में लगाया करो फेसबुक की। ठीक है, एक गैजेट, होम गैजेट्स के नाम से कोई पेज बनाएं, उस पेज में आप अपनी रील लगाएं। ठीक है, और उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, लोग आपसे कहेंगे हमें चाहिए, हमें चाहिए, फिर आप लिंक जनरेट होगा, आप वहाँ उनको दे दें, वो दे दें। अब देखें, पिंटरेस्ट का तो आइडिया है ना आपको, आपका जो अकाउंट है वो बैन नहीं होगा। ठीक है, पॉलिसी आप फॉलो करते रहेंगे तो अकाउंट बैन नहीं होता। ठीक है, अब आ जाएं इसके ऊपर, टिकटॉक पे आ जाएं। टिकटॉक पे मेरे 457 वो हैं, और शिट,
अच्छा, मेरा ना अब सिस्टम जो है ना वो ऑफ हो जाना है, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट बाद जो है ना वो वापस बैक आऊँगा, ठीक है। ये जैसे मैंने इस पे कैंसिल किया ना, मेरी दोनों ब्राउज़र ऑफ हो जाने हैं, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मतलब कि एक ही स्टोर में ना मैंने सारे डेवलप किए हुए हैं। देखिए अब मैंने टिकटॉक पे आ गया हूँ। मेरे टिकटॉक में मतलब मैं डेली जब भी कभी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं ये वाली पोस्टें जो है ना वो मैं करता रहता हूँ। नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा लिंक ट्री करना पड़ेगा, लिंक ट्री पे करना पड़ेगा, या कैंपसाइट बायो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं फेसबुक आपको दिखा रहा था, फेसबुक किधर गई। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन आपको ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास। और आप किस तरीके से ऐड चला के उसके अंदर अपनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, लोगों को चीज़ें रियल दिखाएं। और थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है। ये मेरा स्टोर है जिसमें मैं बड़ी बड़ी मेहनत की थी। अगर आप इस स्टोर को रन करना चाहते हैं, अगर इस स्टोर पे वर्किंग करना चाहते हो, तो मैं आपको इस अपना ये वाला स्टोर भी दे सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इसको ऊपर वर्क करें, अगर आप कर सकते हैं एडिटिंग कर सकते हैं। और बाकी ये है कि कमीशन बेस पे हम काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वीडियो है, तकरीबन तकरीबन इसके ऊपर वीडियो मेरी जो चढ़ी हुई है ना, 50-60 वीडियो चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर। 30 से 33 व्यूज़ हैं, इतने सब 15 या 16 सब्सक्राइबर हैं। और बस टाइम छोड़ दिया था, बस लगा लगा के ये मैंने सारी वीडियो एडिट। हाँ, व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ ना बताऊँ। व्यूज़ करने के लिए ना आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ती है। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आप कहते हो कि मुझे मेरी एक वीडियो, आपकी कोई एक वीडियो वायरल होगी ना, यकीन माने अगर आपकी कोई एक वीडियो वायरल होगी, आपका पूरा का पूरा चैनल जो है वो वायरल हो सकता है, सिर्फ आपकी एक वीडियो वायरल होने पे, ठीक है। इसमें मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई थी, स्मार्ट एलईडीज के नाम से लेटेस्ट साउंड बार थे, स्मार्ट प्रोजेक्टर थे इसमें। बस अगर मैं टाइम देता ना इसके ऊपर, सिर्फ कम्युनिटी में वीडियो अपलोड करता रहता मतलब कि किसी को कहता